हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक नए ब्लॉग के साथ। और अभी बज चुके हैं शाम के, कितना बजा है, बज चुके हैं शाम के 5। और मैं थोड़ा आराम करने लगी थी। आराम करके अभी उठी हूँ। तो आराम करके बस अभी उठी हूँ। तो अब बस थोड़ा हाथ मुँह धुल के अपना तैयार हो जाती हूँ। और जाना तो कहीं नहीं है, यहीं घर पे ही रहना है। और ये होता है डेली का रूटीन अपना, जो भी होता है। बाद बाकी आज मेरा ये फर्स्ट ही ब्लॉग था। और ये तो सभी को पता होता कि फ़र्स्ट ब्लॉग में जो चीज़ें इतनी समझ में नहीं आती हैं तो उसी हिसाब से है। और क्या कहते हैं कि आप बने रहिए मेरे ब्लॉग के साथ, ऐसे ही कंटिन्यू देखते रहिए और अपना प्यार दीजिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और मेरे चैनल को इतना सपोर्ट करिए कि मैं आगे तक जा सकूं। ठीक है फ्रेंड, तो मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। थोड़ा मैं अपना होलिया ठीक कर लेती हूँ। ओके, हेलो गाइस मैं हो चुकी हूँ रेडी और मैं करूँगी अब पढ़ाई। तो आप सभी बताना जो मेरे चैनल पे विज़िट कर रहे हैं तो वो लोग किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, किसी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर मतलब कुछ अपना अदर काम कर रहे हैं, या कुछ हमारे तरह भी हाउसवाइफ। फ़िलहाल अभी मैं भी हाउसवाइफ ही हूँ। और कोशिश तो यही है कि अपनी एक कोई जॉब मिल जाए, कोई एक सीट अपने को मिल जाए, तो जो उस पर खुद के, ये तो होता है कि जब खुद पे भरोसा होता है तो चलो ये सोचना हो जाता है कि कभी ना कभी तो मिलेगी। तो ये चीज़ है, कभी चीज़ें पीछे भी रह जाती हैं। तो वही है। अब मैंने पढ़ाई अपने, जब मैं वहाँ पे थी अपने घर पे, तो मायके में, तो मैंने वहाँ पे अपनी पढ़ाई की हुई थी। और मैंने पढ़ाई क्या, मेरा बीएड कंप्लीट है, टीचर की भी तैयारी कर रही हूँ, अदर भी देख रही हूँ। लेकिन ये है, कभी 5 नंबर से रह जाता है तो कभी 2 नंबर से रह जाता है, कभी जैसा जो हो पाता है। अभी मैंने आरओ का एग्ज़ाम दिया हुआ था तो उसमें ओबीसी की मेरिट 140 गई हुई है। 140 कोई इतना सोच भी नहीं सकता था जितनी चली गई है। उम्मीद तो काफ़ी थी क्योंकि मैंने भी ऐसे मेहनत कर रखी थी जबकि मैं ससुराल में थी। तो पढ़ने में तो कोई कमी नहीं रखी मैंने, कि जितनी चीज़ें मुझसे हो पाई तो उतना मैंने घर भी देखा और मैंने पढ़ाई भी की। तो यही सब है। और इतनी तैयारी और इतना अच्छा एग्ज़ाम होने के बाद भी सारी उम्मीदें पे पानी फिर गया। हुआ ये कि मेरे एक उसमें मेरे 125 प्लस ही थे, 30 ही कह सकते हैं। लेकिन ये था जब 140 से मेरिट गई थी तो ओबीसी का नहीं हुआ है। जो जनरल कैटेगरी के थे उनका हो भी गया है कुछ लोगों का। तो ये है, कुछ ये भी होता है, जब किस्मत साथ देती है तो कम नंबर में भी हो जाता है, और जब किस्मत साथ नहीं देती है तो नहीं भी हो पाता है। तो ये चीज़ भी कह सकते हैं। तो वही चीज़ है। अब देखो, लगे हैं अपने, देख रहे हैं कैसा क्या होता है। और जब ये चीज़ है कि जॉब करनी है ये तो सोच रखा है। लेकिन ये है कि अगर ना भी मिले तो कोई वो नहीं है कि कोई ऐसा बड़ा इशू हो कि हाँ कि चलो जॉब मिल नहीं रही है तो उसको भी कि ये करें वो करें, तो ऐसा भी कुछ नहीं है। नहीं मिल रही तो हस्बैंड तो कर ही रहे हैं, और मिल जाएगी तो अच्छी बात है, मैं भी उनका साथ दूँ। ऐसा तो सब लोग सोचते हैं कि चलो मैं भी कुछ करूँ, मैं भी। और फिर ये भी होता है कि चलो जब पढ़ाई इतनी कर रखी है, क्योंकि मैं वहाँ थी तो पापा ने मुझे यही कहा कि चलो तुम्हें ऐसी पढ़ाई कराता हूँ जो तुम अपने अपने पैरों पे खड़ी हो पाओ और अपना कुछ कर पाओ, कुछ देख पाओ। तो चलो वही था माइंड में कि चलो मैंने बीएड कर रखा है। तब ये था कि इतना वो नहीं था तो सबकी जॉब लग जाती थी। लेकिन अब बहुत ज़्यादा कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि सोच भी नहीं सकते। जितनी तैयारी होती है उतनी कम ही लगती है। हमें क्यों कम लगती है? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी चीज़ें छूटती जाती हैं, तो इस वजह से है। तो ठीक है फ्रेंड, आप लोग भी बताना कि किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो। और जो लोग मेरे चैनल पे विज़िट कर रहे हैं पहली बार, तो वो लोग मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, इतना मेरा कहना है। और कोशिश करूँगी कि मैं डेली वीडियो बना पाऊँ, कुछ ऐसे रिलेटिव जो मैं पढ़ाई से रिलेटिव भी डाल सकती हूँ और कुछ ऐसे जो मेरे घर के भी डाल सकती हूँ।
क्योंकि सबके अपने वो होते हैं। तो मैं भी सोची कि चलो कुछ ऐसा करूं तो मतलब आप लोगों को दिखा सकूं, बता सकूं। और अच्छा लगता है जब घर में अकेले कुछ गुमसुम बने रहो, कुछ करते रहो, तो ये लगता है चलो अगर इससे इस यूट्यूब फैमिली से जुड़ूंगी तो फिर कई लोगों के साथ जुड़ पाऊंगी और अच्छा लगेगा। अपना जो कई लोगों के साथ में जो अनुभव हो पाता है, खुद को जो मिल पाता है अनुभव, तो वो यही होता है। धीरे धीरे हम सभी लोगों के साथ बैठकर ही सीख पाते हैं। और खुद के अकेले अपना वो दिमाग चलाएं तो कितने भी ख्याली पुलाव पका लें ना, उससे होता कुछ नहीं है। जब सब लोगों की बातें सुनेंगे, अब जैसे मैं पढ़ाई कर रही हूँ, हो सकता है मुझसे चीज़ें कहीं छूट रही हों और लोग अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मुझे वो सजेशन देंगे, ऐसा है वैसा है, तुम इस तरह करो उस तरह करो। तो ये चीज़ है। तो वही मैंने सोचा कि चलो अब मुझे अकेले में शायद ये बातें ना समझ में आ रही हूँ, मैं नहीं उतना कर पा रही हूँ। तो ये चीज़ है, मैं चाहती हूँ कि आप लोग मुझे सजेशन दें ऐसा कि मैं क्या करूँ जो मैं अपनी जर्नी आगे ले जाऊँ, आगे बढ़ा पाऊँ। हालांकि अभी मैं बता दूँ कि मेरी शादी को अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, 8-9 मंथ ही हुए हैं। तो लेकिन फिर भी अभी ये है कि तैयारी में लगे हूँ। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं अपनी तैयारी इस तरह कर लूँ कि जो मेरे पास अभी जो टाइम है ना, कि मैं साल या 2 साल अपनी पढ़ाई कर सकती हूँ, तो उसी में मैं कुछ अचीव कर पाऊँ। लेकिन अब ये तो नहीं कह सकती किस्मत हमारी साथ देती है कि नहीं देती है, लेकिन कर्तव्य अपना है तो करती रहो। बाद बाकी किस्मत साथ नहीं देती है तो वो भी देखा जाएगा फिर। अब ऐसे मायूस होके तो नहीं बैठ सकते ना कि चलो हम उस घर से दूसरे घर में आ गए हैं तो हम अपनी यहाँ पे पढ़ाई को डिले कर दें या फिर पढ़ाई ना करें, तो वो भी नहीं कर सकते। और ये है, हस्बैंड हमारे यहाँ पे अभी रहते नहीं हैं, तो वो रहते हैं बाहर। तो मैं ऐसे फ्री भी रहती हूँ, घर के काम हो गए, काम के बाद मैं फ्री हूँ तो अपना मैं पढ़ाई कर ली। अभी का ये रूटीन है मेरा कि मैं थोड़ा तबीयत से परेशान हूँ। तबीयत से परेशान ये कह सकती हूँ कि मुझे चोट लगी हुई थी, तो पैर में प्लास्टर बंधा हुआ है। तो कभी दर्द नॉर्मल होता है तो कभी ज़्यादा होता है, तो कभी दवा खानी पड़ती है। जब थोड़ा बहुत चल लेती हूँ इधर उधर तो फिर दर्द ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इस वजह से मैं कुछ भी नहीं कर पाती हूँ, जो भी सोचूं नहीं हो पाता है कुछ भी। तो इस वजह से मैं थोड़ा परेशान भी हूँ कि कैसे क्या, अब जो था किस्मत में ही कह सकते हैं, जो था लिखा बदा वो मिला मुझे। तो ऐसे परेशानियां तो जो होती हैं आपकी हमारी किस्मत में हो, या जो किसी की भी किस्मत में हो, जो लिखी होती परेशानियां, तो वो तो फिर मिलती रहती हैं। तो यही चीज़ है। और ठीक है फ्रेंड, फिर मिलती हूँ बाद में। और मैं करूँगी अब थोड़ी पढ़ाई और इसके बाद देखती हूँ जो काम है वो काम करूँगी। तो अभी तो ये लूसेंट की बुक है, इसको पढ़ने जा रही थी। क्योंकि मैं और लोगों का तो नहीं बता सकती, बाद बाकी जीएस के मैं इसी से फ़िलहाल तो कवर कर रही हूँ। और अपडेट की बुक अभी तो नहीं ली है कोई। तो मैंने एल टिकट का फॉर्म फिल कर रखा था, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा इसे कवर करूँ। बाद बाकी चीज़ें उतनी हो नहीं पा रही हैं, क्योंकि जब अपनी खुद की तबीयत ना ठीक हो ना, तो कैसे मैनेज कर पाओगे। और ये घर की कोई प्रॉब्लम हो तो चलो हम उनको देख के, दवा दे के हम अपनी सॉल्व कर लेंगे, रात में जग के पढ़ लेंगे या दिन में काम ख़त्म करके पढ़ लेंगे, तो ऐसा कुछ हो जाएगा। लेकिन जब खुद की तबीयत में दिक्कत होती है तो फिर ऐसा भी नहीं हो सकता है कि हम ऐसे कर लें वैसे कर लें। आज तो ये हुआ कि पूरा दिन उठ नहीं पाए, कुछ हो नहीं पाया, तो इस वजह से है। तो चीज़ें थोड़ी फंसी हुई हैं, बाद बाकी क्या करें, लाइफ है अपनी अपनी। तो अब ये है कि उसको लेके नहीं बैठ सकते, तो कुछ इंजॉय भी करना चाहिए। बाद बाकी अब उसके साथ साथ मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने ये फिल कर रखा है। बाद बाकी आप समझ ही गए होंगे कि जब बीएड कर रखा है तो टीचर की ही तैयारी करूँगी। बाद बाकी ये है, अभी जब से मैंने बीएड किया हुआ है तब से मुझे कोई ऐसी वैकेंसी नहीं मिली है, ना मैं यूपी टेट दे पाई हूँ, ना मैं सीटेट दे पाई हूँ। क्योंकि जब से कंप्लीट हुआ है तब से मेरा जो दिसंबर का सीटेट आया हुआ था उसमें मेरा क्या कह रहे हैं कि मैंने नहीं डाला था। इस वजह से नहीं डाला था क्योंकि मेरी शादी लगी हुई थी, तो मैंने कहा उतनी पढ़ाई भी नहीं हो पाएगी। और जब खुद की शादी तो इतना गपशप बना रहता है, तो इस वजह से फिर मैंने कोशिश ही नहीं की। बाकी अब जब निकलेगा तो मैं ज़रूर डालूँगी और आपके साथ शेयर करूँगी कैसा एग्ज़ाम रहा, कैसा क्या रहा, तो मैं आपको बताती रहूँगी। और फिर आप लोग भी, मेरा कहना बस इतना है कि जो लोग विज़िट कर रहे हैं, अधिकतर नए लोग ही होंगे क्योंकि मेरा फर्स्ट ब्लॉग है ये, तो मेरे हिसाब से सारे लोग ही नए हैं। तो विज़िट कर रहे हैं आप लोग, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें, अपना प्यार दें। और
अगर मैं जैसे जिस तरह पढ़ाई कर रही हूँ आपके साथ शेयर भी करूँगी। कुछ बहनें हमारी पढ़ भी रही हैं, कुछ हाउस वाइफ हैं जो हमारी पढ़ रही हैं, तो मैं वो चीज़ भी शेयर करूँगी। और आप लोग जिस तरह अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो तो मुझे भी शेयर करें, ठीक है ना। ओके, मिलती हूँ मैं पढ़ाई करने के बाद।